समुद्र में झूम रहा था। अब मैं देखूंगा कौन बंदा जो जश्न मनाने आया और कौन बंदा जो देखने आया। अली सबतैन को केड़ा चंगा पढ़दा ते केड़ा माड़ा पढ़दा। बाप जो जाके असी दरख्त थले बह के सलाह करनी है, फलाना रह गया तो फलाना नहीं रह गया। मेरे मोहतरम सामीन, आप जश्न है, मेरे मोहतरम सामीन, आप चेहरों पे मुस्कुराहट रखते हुए मैसरा से पहली नात मुस्तफ़ा की सुनिएगा। मैसरा ने पहली नात जनाब खदीजतुल कुबरा जनाब सैयदा की माँ के सामने पढ़ी थी। बीबी आवाज दे के कहती मैसरा के मुस्तफ़ा का ऐब है तो बयान कर। मैसरा आवाज दे के कहता बीबी खुल्क का करीम है, अखलाक का अजीम है, ज़बान का सदीक है। अल्लाह अकबर। खुल्क का करीम है, अखलाक का अजीम है, ज़बान का सदीक है। बीबी आवाज दे के कहती मैसरा तूने मेरा सवाल नहीं समझा। मैंने कहा मुस्तफ़ा का ऐब है तो बयान कर। मैसरा आवाज दे के कहता बीबी पूरी कायनात में अरबों से बहादुर कोई नहीं, अरबों में हाशमियों से ज्यादा शरीफ भी कोई नहीं, हाशमियों में अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन ही कोई नहीं। अब्दुल्ला के इकलौते बेटे का नाम मोहम्मद है, जागिएगा न्याज़े मौला। बीबी आवाज दे के कहती मैसरा तू मेरा सवाल नहीं समझा, मैं कह रही हूँ मुस्तफ़ा का ऐब है तो बयान कर। मैसरा फिर फज़ाइल मुस्तफ़ा के समुंदर में झूमा, गोता लगा के कहता बीबी इतना सखी है, इतना करीम है, पहले पूरे काफिले को खिलाता है आखिर में खुद खाता है, पहले पूरे काफिले को खिलाता है आखिर में खुद खाता है। बीबी जब ये चलता है इसको दरख्त झुककर सजदा भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। दरख्त, अल्लाह अकबर, दरख्त झुककर सजदा भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। बीबी बादल का टुकड़ा इस पे साया करे रहता है। बीबी जब ये चलता है इसके कदमों का बोझा लेने वाले पत्थर जुमर्रद यकूत बनते जा रहे थे। बीबी इसके हाथों पे आने वाले पत्थर बोल रहे थे। बीबी एक और बात मैंने देखी है, जैसे जैसे चलता जा रहा था गिरजाघरों के दरवाजे खुलते जा रहे थे, पादरी निकल निकल कर सलाम भी कर रहे थे, सजदा भी कर रहे थे। बीबी आवाज दे के कहती है तू मेरा सवाल नहीं समझा, मैं कह रही हूँ मुस्तफ़ा का ऐब है तो बयान कर। मैसरा आवाज दे के कहता है बीबी जब हम अरब वाले सफरे तिजारत में चलते हैं, बीबी ने क्या कहा मुस्तफ़ा का ऐब है तो बयान कर। मैसरा कहता है बीबी जब हम अरब वाले सफरे तिजारत में चलते हैं बीबी रास्ते में गर्मी होती है, गर्मी से पसीना आता, पसीना कपड़ों पे पड़ता है, कपड़ों से बदबू आती है, जागिएगा न्याज़े मौला, कपड़ों से बदबू आती है। उस बदबू को दूर करने के लिए हम अरब वालों ने अपने पास मुश्को अंबर और कस्तूरी रखी होती है। बीबी वो हम अपने कपड़ों पे लगाते हैं, कपड़ों से फिर बदबू दूर हो जाती है, खुशबू आती है। बीबी काबा के रब की कसम इस सफर में ना मुश्क की जरूरत, ना अंबर की जरूरत, ना कस्तूरी की जरूरत। बीबी इसका जिस्म से फूटता हुआ पसीना मुश्को अंबर और कस्तूरी से आला और बेहतरीन है। बीबी आवाज दे के कहती है मैसरा तू मेरा सवाल नहीं समझ रहा, मैं कह रही हूँ मुस्तफ़ा का ऐब है तो बयान कर। मैसरा आवाज दे के कहता है काबा के रब की कसम उसने मोहम्मद में कोई ऐब खल्क नहीं किया, उसने मुस्तफ़ा में कोई ऐब। बुलंद करो हैदरी। एक दरूद पढ़े। बात कहां तक पहुंची थी? मैसरा ने फज़ाइल मुस्तफ़ा बयान किया। अब यहाँ पे रवायत के बड़ा ही मुख्तसर करने लगे। दो रवायतें हैं। बीबी ने शादी का पैगाम भेजा या इधर से जनाब इमरान और जनाब सफिया नबी की शादी की बात करने के लिए जनाब खदीजतुल कुबरा के पास आए। कुछ बातें हुई, उसके बाद बीबी ने जनाब इमरान से पलट के कहा भैया मुबारक हो, बात तय हो गई, शादी की बात तय हो गई।
किसकी शादी? कायनात के सरदार नबी की शादी। परेशान ना हो, हम तो डरने वाले हैं ही नहीं। बंदे परेशान हो गए, मैं हिले कोई अपनी जगह तो जश्न है बोला। लोगों ने हमें मिंबरों पे मारा, लोगों ने हमें मस्जिदों में मारा, लोगों ने हमारे जलूसों पे मारा। हो इतनी बात याद रखना, हम मजादार हैं तो हम मुख्तार भी हैं। अल्लाह अकबर। और इतनी बात अपने जहन में बैठा लो, हमें मारने वालों ना या डरना छोड़ दो या अली को छोड़ दो। मेरे मोहतरम सामने बंदों ने नवीद आशिक भी है कि मरने के बाद बड़े बड़े बंदे डर गए, बड़े बड़े सुर में पीछे हट गए। ना, खुदा की कसम है, या डरना छोड़ दो या अली को छोड़ दो। और इतनी बात याद रखना, हमारी बात अदारे सुन ले, इन्हें हमारी तारीख याद नहीं। हम सिर्फ 72 हो ना 72, 9 लाख की ताकत को लानत बना देते हैं। हम बड़े अमन पसंद, हमें अमन पसंदी रहने दिया जाए, बात कहीं और निकल जाएगी। मैं वापस आता हूँ। नबी की शादी की बात तय हो गई। शादी की बात तय होने के बाद दावतनामा लिखा जाता है। वो लिखते हैं अब्दुल्ला के घर वाले। सरकार अबू तालिब ने दावतनामा लिखा। सबसे पहले बा के नुक्ता के बाबा ने बिस्मिल्लाह लिखा। तोहा यासिन मुजम्मिल मुदस्सर यानी वल्लैल के जुल्फों वाले प्यारे मुस्तफा की बारात 10 रबीउल अव्वल को चलेगी। सरकार ने लिखा तनावल वही जो शायाने शान ततहीर होगा। उस वक्त घड़ियां तो थी नहीं कि बारात 1 बजे जाएगी, 2 बजे जाएगी, 3 बजे जाएगी, 4 बजे जाएगी। सरकार अबू तालिब ने वहां पे लिख दिया कि जब मेरे छोटे बेटे अली की इजाजत से सूरज निकलेगा तब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारात अलीन वलीउल्लाह पढ़ के चलेगी। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम सामीन, आगे हम लिखते हैं आपसे शादी में शिरकत की दरखास्त की जाती है। ये दरखास्त करने वालों का नहीं, ये हुक्मरानों का हुक्मरान दावतनामा लिख रहा है। सरकार ने लिखा आपको शादी में शिरकत का हुक्म दिया जाता है। मेरे मोहतरम सामिन, दावतनामा लिखा गया, अब इसे छुपवाना था। तो सरकार ने अपने पुराने खानदान, मेरे सामने आ जाए यार, मेरे सामने आ, मेरे सामने आ, मौला तेनू सलामत रखे। मैं बिल्कुल इख्तिताम करने लगा हूँ, तवज्जो मेरे जानवर है। मेरे मोहतरम मालिक आपका रिज़्क़ इज्जत बख्त में इजाफा फरमाए, बादशाह तेरा जश्न कबूल फरमाए। तमाम मोमिनीन का आया, मैं अपने भाई की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मोहतरम सामीन, सरकार ने दावतनामा तो लिख लिया, अब इसे छुपवाना था। सरकार ने अपने पुराने खानदानी नौकर को आवाज दी, जिब्राइल एक एक लहजा अपनी मारिफत बढ़ाओ, मैं नबी की शादी पढ़ रहा हूँ। जिब्राइल हाजिर हुआ, जी सरकार ये तेरे मौला की शादी का दावतनामा है, इसे छुपवा ला। देख के कहता मौला कहाँ से छुपवा लाऊं? कहा जहाँ कुरान छुपा है वहां से छुपवा ला। अल्लाह अकबर। दावतनामा छप के आ गया। जब दावतनामा पीरे जा शाह जी, जब दावतनामा छप जाता है ना, जब फिर देखा जाता है बरादरी वर्तन कि हमारी शादी में शिरकत के लायक कौन कौन है, कौन है जो हमारी बरादरी के हमारे मयार के मुताबिक है जो शादी में शिरकत करे। सरकार अबू तालिब ने वहां पे मयारात देखने चाहे तो मेरे मोहतरम सामीन वहां बरादरी थी सियादत। अल्लाह अकबर। मयार भाई बहुत तवज्जो चाहूंगा, जब सरकार ने मयारात देखे, बरादरी देखी, तो सरकार ने सारे दावतनामे घर में बांट दिए। बाहर से कोई इस काबिल था ही नहीं जो शादी में शिरकत करता। मेरे मोहतरम सामीन, इधर 10 रबीउल अव्वल का दिन आ गया कि अली की अम्मा ने अली की आमद से 5 साल कबल या अली कहते हुए नबी के चेहरे पे सेहरे को रखा, नबी के चेहरे पे सेहरे को रखा। वल्लैल की मुदस्सर की चादर कंधों पे रखी, वल्लैल की जुल्फों को सजाया संवारा। सरकार मुस्तफा की कुर्सी रखी गई, दुल्हा बैठ गया। जब नबी सज संवर के बैठ गए, आवाज़े किबरियाती हुराने जन्नत, ग़ुलामाने जन्नत, मलाइका फरिश्ते रज़वाने जन्नत, अपनी अपनी तस्बीह छोड़ो, अपनी अपनी इबादत छोड़ो, अपनी अपनी ज़कात छोड़ो, अपनी अपनी सखावतें छोड़ो। वो देखो जमीन पे अबू तालिब की हवेली में रखी हुई, मेरे अलवे ख्याजे अबू तालिब की हवेली में रखी हुई कुर्सी पे बैठे हुए दुल्हा की तरफ देखो। सारे रिजवाने जन्नत, मलाइका फरिश्ते सारे जब देखने लगे, कुछ फरिश्तों को ताखीर हो गई। आवाज़े किबरियाती, अब तुम्हारी अपनी किस्मत, मोहम्मद पहली और आखिरी बार दुल्हा बन रहा है। नबी पहली और आखिरी बार दुल्हा बन रहा है। अब मेरे मोहतरम सामीन, बराती तो दावत पे आते हैं, इससे ज्यादा जल्दी हो नहीं सकती। बराती दावत पे आते हैं, खैराती दावत पे नहीं आते। मांगने वाले दावत पे,
नहीं आते, मांगने वाले वैसे ही आ जाते हैं। अब जितनी बड़ी बारात थी उतने बड़े मांगने वाले थे। इधर सरकार की बारात चली, मेरे मोहतरम साबिन, सरकार की बारात दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंची तो इब्राहिम खुल्लत पहने खिल्लत मांग रहा था। अल्लाह अकबर। इब्राहिम खुल्लत पहने खिल्लत मांग रहा था कि नबी की बारात आगे बढ़ी। दाऊद भी आए खड़े थे, ज़बूरी आवाज में मुस्तफा का सेहरा पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। और जो बंदा ये कहता ना शोर नहीं लगानी चाहिए, शोर गना है, मिंबर से जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खुदा की कसम शोर अल्लाह के नबी ने लगाई थी। दाऊद नबी बड़ा सुरीला नबी था। अल्लाह अकबर। अगर शोर हराम होती अल्लाह नबी को सुरीला बनाता ही ना। बुलंद करो हैदरी आले मौला। मेरे मोहतरम सामने ये मौलवी अपने पेट की खातिर अगर इल्म झाड़े तो उसे कह देना कि अल्लाह का नबी सुरीला हो सकता है तो फिर नबी का उम्मती क्यों नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम सामने बात कहीं और चली जाएगी। दाऊद भी आए खड़े थे, ज़बूरी आवाज में मुस्तफा का सुरीली आवाज में मुस्तफा का सेहरा पढ़ रहे थे। जो बंदा कहता शिया नात नहीं पढ़ते, आओ नात का जुमला कहूं। उधर मुस्तफा की बारात चली, नबी की बारात का चलना था कि यूसुफ भी आए खड़े थे कि नबी की जूती से नालायन उठे, चेहरे पे पड़े, हुस्न में इजाफा हो जाए। अल्लाह अकबर। हुस्न में इजाफा हो जाए। मेरे मोहतरम सामिन, वो जिसके कदमों से जमजम निकला था वो बारात के आगे पानी छिड़क रहा था। ये बारात चली, ये पहुंची। मेरे मोहतरम सामिन, जनाब खदीजतुल कुबरा के घर में बारात को बैठाया गया। मौरख ने लिखा वहां रेशम और ज़िया के कलीन थे, वहां कीमती बर्तन थे, उनमें कीमती मशरूब थे। ये मौरख की निगाह ने देखा, कुछ मेरी निगाह अकीदत और मारिफत ने देखा। शाजी दुआ फरमाया जे कि वहां पे क्या था। वहां पे ततहीर के पर्दे थे, सूरह आले इमरान के फनूस थे, तूबा के बर्तन थे, उनमें कौसर का पानी था। और बीबी ने हर बराती को बैठने के लिए आयतल कुर्सी की कुर्सी दी। अल्लाह अकबर। बारात बैठ गई, खाना हो गया, पूरी कायनात में बांटने वालों ने खदीजा के घर से खा लिया। खाने के बाद बारी थी निकाह की। निकाह की बारी थी। जैसे बिल्कुल आप चुप हो ना, ऐसे खामोशी थी, बंदे चुप थे। जैसे आप लोगों ने लंगर कर लिया वैसे खदीजतुल कुबरा के घर से खाना खा लिया था। बंदे चुप करके बैठे हुए थे कि इतने में नबियों के सैयद का वली उठा। या अली, नबियों के सैयद का वली उठा। कौन? सरकार अबू तालिब। सरकार अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का मैं यहीं पे मिंबर छोड़ के जाने लगा हूँ। अब तक आपने अपने मिजाज से सुना, अब तुम जानो और बोलने की कुव्वत अता करने वाला गाजी का बाबा जाने। सरकार अबू तालिब ने खुतबा नका नबी का पढ़ा। सरकार अबू तालिब ने क्या पढ़ा? सरकार अबू तालिब ने पढ़ा तमाम तारीफें हैं उस रब की जिसने हमें काबा का मुहाफिज बनाया और हमें निस्ले इस्माइल और इब्राहिम और नजर और माद की शाख में से करार दिया, हमें काबा का मुहाफिज बनाया। कोई मर्द इज्जत और शर्फ में मेरे भतीजे मोहम्मद के बराबर नहीं है। कोई मर्द इज्जत और शर्फ में मेरे भतीजे मोहम्मद के बराबर नहीं है। अन करीब मेरे भतीजे के सर पे नबूवत का ताज होगा। अन करीब मेरे भतीजे के सर पे नबूवत का ताज होगा। ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। और रही महर की बात, जितना तुम खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। मैंने सरकार अबू तालिब की नलाइन पे अपना सर झुका के कहा, सरकार आपने किस बीबी से कह दिया जो तू मांगे मैं हक महर में दूंगा? ये आम बीबी नहीं, ये वो बीबी है जिसके 80,000 ऊंट एक वक्त में तिजारत करते हैं, सोने और चांदी के बर्तन खैरात कर देती है। अगर ये बीबी सुरा मांग ले, अगर ये बीबी सुरैया मांग ले, अगर ये बीबी जमीन मांग ले, मेरे अलवे ख्याल, अगर ये बीबी जमीने मांग ले, अगर ये बीबी सोरा मांग ले, अगर ये बीबी सुरैया मांग ले, अगर ये बीबी सोना मांग ले, अगर ये बीबी समुंदर मांग ले, मेरे अल नहीं देखोगे। मैं जुमले का इख्तिताम नहीं करूंगा। बस मेरे मोहतरम सामिन, मैंने अबू तालिब से कहा अगर ये बीबी सोरा मांग ले, अगर ये बीबी सुरैया मांग ले, अगर ये बीबी जमीने मांग ले, अगर ये बीबी 7 समुंदर मांग ले, अगर ये बीबी कायनात मांग ले, तो अबू तालिब की आवाज आएगी, खामोश होकर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे इख्तियार का पता नहीं। अल्लाह की इस कायनात में अल्लाह ने उस चीज को खल्क ही नहीं किया जिस पे मेरे बेटे अली की हुकूमत ना हो। बुलंद करो हैदर।
तारीदारी बाबा दे बुलंदर सलावत। बाबा सैयद वीर शाह साहब खसूसी शिरकत मौला रिज़क बख्श सेहत इजाफा फरमाए। बाबे होरां दी सेहत और सलामती वास्ते बाबा दे बुलंदर सलावत। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़ाकिर मीसम अब्बास तलहाड़ा और इनके बाद जनाब अल्लामा सैयद नजमुल हसन शमसी साहब और इनके फौरन बाद ज़ाकिर अहले बैत कारियुल कसायद जनाब ज़ाकिर मलक कैसर अब्बास कैसर ऑफ गुजरांवाला और इनके बाद हरफ़े आखिर जनाब अली इमाम जाफरी ऑफ शेखपुरा जो कि फ़ज़ाइल आल मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बाबा दे बुलंदर सलावत। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब मीसम अब्बास तलहाड़ा साहब फ़ज़ाइल आल मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बाबा दे बुलंदर सलावत।